अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है कि हमारे चैनल के 4 लाख सब्सक्राइबर्स आज पूरे और मुकम्मल हो गए। इसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बग़ैर किसी रिक्वेस्ट के, क्योंकि मेरे वीडियोस में आपने देखे होंगे कि मैं कभी इस चीज़ की रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाइए या उसको लटक के झूला झूलिए। ये सब मुझे आदत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये जो चैनल हमने बनाया है ना, ये कोई पैसे कमाने के लिए या यूट्यूब के लिए मशहूर होने के लिए या मारूफ़ होने के लिए नहीं। इसके पीछे का भी एक रीज़न है, इसके पीछे का भी एक मकसद है, और वो ये है कि हमारे बचपन में जब मज़ामीन लिखने का ज़माना होता था, मज़ामीन लिखने का, तो मैं बहुत सारे उन्वानात पे मज़ामीन भी लिखता था। ख़ास तौर पे मुझे याद है 9/11 का जो वक्त था, उस वक्त में मेरी उम्र कुछ 20-22 साल थी। एकदम जोश में थे हम भी, और ऐसे मज़ामीन उस ज़माने के अंदर लिखा करते थे। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि वो जो ज़माना था, उस ज़माने के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। मज़मून आपने एक पेपर पे लिखे हैं, वो किसी माहनामे को भेज दिए। तो मैं बड़े अफ़सोस के साथ आपको बताऊं कि वो माहनामे वाले वही हमारे मज़मून को अपने इदारिये के अंदर अपने ख़ुद के नाम से जो है छाप देते थे, और हम यहाँ इंतज़ार करते थे कि भाई अपना मज़मून जो है अगले महीने या उसके बाद के महीने में आएगा। ये ख़ियानतें जब मैंने देखा ना, तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता था। मैं कहता था, ए अल्लाह, मेहनत हम करें, मुताला हम करें, मवाद पूरा हम जमा करें, मज़मून हम लिखें, और ये अपने बाप का माल समझ के अपने नाम से उसको इदारिये के अंदर, और वो भी बड़े बड़े अलक़ाब और बड़े बड़े नामों के साथ में। यानी आप सोचो, ऐसी ऐसी इल्मी ख़ियानतें। तो जब ये यूट्यूब का ज़माना आया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको एक स्टेज अता किया, और हम जब अपने ख़यालात का इज़हार करने लगे तो अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है कि जिन लोगों को हमारी बातें समझ में आई वो आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ये 4 लाख लोग वो है जो अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहते हैं। और वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है कि अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का तरीक़ा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और माँ के पेट से लेकर क़ब्र में जाने तक हमारे ज़िंदगी के हर अमल में होना चाहिए। हमने इस्लाम की एक हमारी अपनी जो बनावटी एक शक्ल सूरत इंडिया के अंदर, एक हमारा जो इंडियन इस्लाम हमने बना दिया हुआ है, जिसमें चंद चीज़ों को हमने इस्लाम समझ लिया हुआ है। हमारा मकसद यही है कि उम्मत को ये बताना कि इस्लाम सिर्फ़ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि आपके मुआमलात, आपकी मुआशरत में भी इस्लाम होना चाहिए, ताकि वो इस्लाम दूसरों के लिए दावत बन सके। और इस्लाम वो होना चाहिए जो कुरान और हदीस में है, ना कि बाबाओं वाला इस्लाम। आज इंडिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो चुका है कि कुरान और जो हदीस वाला इस्लाम है उसको छोड़कर हम अपने मन घड़त, जिसने अपने किसी ने मन घड़त अकाबिर बना लिया, किसी ने मन घड़त बुज़ुर्ग बना लिया, किसी ने मन घड़त, वो उसी के इस्लाम पे अमल कर रहा है। ये इंडिया के मुसलमानों के ज़वाल की सबसे बड़ी अलामत और निशानी है। इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये हमारा कि हमको कुरान और हदीस से इतनी मोहब्बत नहीं है जितने अपने घड़े घड़ाए हुए अकाबिर के मलफूज़ात से हमको मोहब्बत है। हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अक़ीदत और मोहब्बत नहीं है जो हमारे अपने मन घड़त, जिनको हमने अपना बुज़ुर्ग, जिनको हमने अपना अकाबिर, जिनको अपना हमने बड़ा मान लिया हुआ है, हमने उनको खुदा और उसके रसूल से बड़ा दर्जा दे दिया हुआ है। आज हम उन्हीं के मलफूज़ात को कुरान और हदीस पे तरजीह देने लग गए हैं, उनकी बातों को। इसीलिए आज हमारा ज़वाल हुआ है। और अफ़सोस की बात यह है कि मुझे भी इस पे बड़ा अफ़सोस होता है कि हमारे बहुत सारे ख़तीबों, बयान करने वालों ने भी हमको कुरान से नहीं जोड़ा, हमको हदीस से नहीं जोड़ा, बल्कि उन्होंने किससे जोड़ा? अपने मन घड़त अकाबिर से हमको जोड़ा, मन घड़त बुज़ुर्गों से हमको जोड़ा। और ये बुज़ुर्गी और ये अकाबिरपन हमारे अंदर ऐसा कूट कूट के भर गया, और हम उनके ऐसे अंधभक्त बन गए हुए हैं कि अच्छे और बुरे की तमीज़ भी हमारे अंदर से ख़त्म हो गई। इसके लिए हमारे इस चैनल का मकसद यही है, और हम हमारे चैनल में यही ऐलान करते हैं, देखो, अगर तुमको मैच्योर्ड बनना है, मैच्योर्ड ब्रॉड माइंडेड बनना है, तुमको अगर अपनी लाइफ के अंदर कुछ बनना है ना, तो हमारे साथ में जुड़कर रहो।
ये हमारे चैनल का मकसद ये नहीं है इसके ज़रिए से पैसे कमाना या इसके ज़रिए से सब्सक्राइबर बढ़ाना या इसके ज़रिए से फॉलोवर्स बढ़ाना, नहीं। ये हमारा मिशन है, मिशन उम्मत को इस चीज़ का पैगाम देना, उम्मत को इस चीज़ का सबक देना कि अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ो और अपने मन घड़त और अपने नाम निहाद जिन बुज़ुर्गों अकाबिर को तुमने खुदा और उसके रसूल से ऊंचा दर्जा दे दिया हुआ है, उनके भंवर और उनके जाल से बाहर निकलो। जब तक तुम उनके भंवर और उनके जाल से बाहर नहीं निकलोगे, याद रखो कोलू के बैल और मेंढियों के रेवड़ की तरह से जो है ना, उनके पीछे मुंडी झुका के गधों की तरह से चलते रहोगे और बस इसी को दीन और इस्लाम समझते रहोगे। और फिर वही होगा जो आज मुल्क की आज़ादी के 70 और 75 साल के बाद तक अभी तक हुआ है। यही हमारा मकसद है, यही हमारा मकसद है, उम्मत को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ना, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं भाई, आप लोग हमारे साथ में जुड़े और हमारे साथ जुड़ने के बाद में माशाअल्लाह आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहे और ये सफ़र हमारा जो है 4 लाख तक पहुंचा है। मुझे अगर मीठी मीठी बातें करके अपने सब्सक्राइबर ही बढ़ाने का रहता ना, तो तोता मैना की कहानियाँ सुनाना मुझे भी आता है, मीठी मीठी बातें करना, खुशामद करना और मीठी मीठी बातें करके जो है चापलूसी करना, चमचागिरी करना और मिठा बनना, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मौत हर आदमी को आने वाली है, एक बात याद रखो, मरना हर एक को है। हम दुनिया में आए ही मरने के लिए है। कल ही मैंने एक एक्टर के बारे में पढ़ा कि 46 ईयर की उसकी एज थी और जिम में जो है वो वर्कआउट करते करते उसकी मौत हो गई। उससे पहले भी हमने देखे कई लोग ऐसे हैं जिनकी 40 और 35 साल की एज में जो है जिनकी डेथ हो गई। हमारी भी मौत हो जाएंगी। तो ये मीठी मीठी बातें कुछ काम की नहीं है। अगर तुम मिठे मामू बन के और मिठे चावल बन के और तुम अगर शिरखुरमे का कटोरा बन के और अगर तुम गुलाबी जामुन का शीरा बनकर सिर्फ पैसे कमाना चाहते हो और उम्मत को गुमराह करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर उम्मत को आप सही इस्लाम बताना चाहते हैं कि देखो अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ो और ये जो मन घड़त तुमने अपने दिलों से जो घड़ दिया और जिनको खुदा नबी रसूल से भी ऊंचे दर्जे दे दिए हुए हैं, उनके भंवर से, उनके जाले से, उनके जो है ना ट्रैप से बाहर निकलो। जब तक उम्मत ये नहीं करेंगी, मैं समझता हूँ हमारे मसाइल का हल नहीं होगा। क्योंकि हम जो गुमराह हुए हैं, कुरान और हदीस अगर हम पढ़ेंगे ना, उससे हिदायत मिलेंगी हमको। और ऐसे मन घड़त अकाबिर के मलफूजात और अकाबिर की बातें और उनके बयानात जिसके अंदर ख़ुद इस्लाम मौजूद नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने दिल से घड़ के एक नया इस्लाम तुमको समझा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तुम गुमराह होंगे और फिर यही हालात होंगे जो आज हमारे मुल्क के अंदर है। जैसे हालात कैसे है अभी, जैसे ओरिजिनल जो कुरान हदीस वाला इस्लाम है वो मुसलमानों को इस चीज़ की तालीम देता है कि प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। और अल्लाह के नबी ने अपने मक्की ज़िंदगी के अंदर जिस तरह से दावत का काम किया था, वो दावत का काम तुम भी करो। ये कुरान हदीस वाला इस्लाम है। और जो तुम्हारे मन घड़त अकाबिर है वो तुमको भड़काएंगे, वरगलाएंगे और हर बयान में ये बोलेंगे कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। इसलिए फिर मुसलमानों की मेंटालिटी निगेटिव बनेगी और फिर मुसलमानों के अंदर जोशीले और जज्बाती नौजवान पैदा होंगे और फिर सीधा उनकी रवानगी होंगी या तो एरोड़ा जेल में या तो फिर किसी और जेल के अंदर। जैसे अभी मैं आपको सिर्फ 4 दिन पुराना वाक़या सुनाता हूँ। बेंगलुरु के अंदर इंजीनियरिंग पढ़ने वाले एक स्टूडेंट को पुलिस ने उठा के जेल में डाला था और अभी उसको कोर्ट ने जो है 5 साल की सज़ा दे दी। पता है उसने क्या किया था? पुलवामा के अंदर जो अटैक हुआ और उसके अंदर हमारे देश के जो 80 जवानों की जो मौत हो गई थी, उसको वो सेलिब्रेट कर रहा था फेसबुक के ऊपर और उसको बार बार दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज बना के वो चला रहा था। उसके बाद में उस पर कार्रवाई की गई और कोर्ट ने कहा कि इसको सज़ा देना ज़रूरी है, इसलिए 5 सालों के लिए उसको जेल की सज़ा दी गई है। ये निगेटिविटी कब पैदा होती है? जब हम अपने नौजवानों को ये नहीं सिखाते हैं। ये हमारा काम है अपने नौजवानों को सिखाने का कि देखो देश के अंदर अगर जवानों पे अटैक होता है तो चाहे वो जवान किसी भी धर्म और समाज के रहो, वो हमारे अपने देश के जवान हैं। उनकी मौत पे हमें गम होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। वो हमारे बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन ये इस्लाम हम कभी बताएंगे ही नहीं और ये नहीं बताने की वजह से कौम के अंदर निगेटिविटी बढ़ती जा रही है। इसीलिए पिछले दिनों भी गवर्नमेंट ने एक जो संगठन के ऊपर पाबंदी लगाई, इसीलिए लगाई पाबंदी क्योंकि हमारे नौजवानों के ब्रेन वॉश किए जा रहे थे और नौजवानों की मानसिकता। मुझे आप बताओ ना, गज़वतुल हिंद, इसके बारे में हमारे नौजवानों को पता है, लेकिन नमाज में कितने वाजिबात है उसके बारे में बताए नहीं हमने।
तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए वो मन घड़त बयान करने वाले ज़िम्मेदार है, जिन्होंने कौम के नौजवानों को और मुसलमानों को खाली जुल्म हो रहा है बोल बोल कर उन्होंने कौम के अंदर एक निगेटिविटी फैला दी और कौम में एक जोश, जज्बा और भड़काऊ बातें कर कर के कौम को भड़काने का काम किया। वो ज़िम्मेदार है इसके लिए। तो इसके लिए हमारा जो मकसद है वो यही है कि मुसलमानों को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ना और ये पैगाम और ये मैसेज देना कि याद रखो हम इस मुल्क के अंदर दाई है, दावत का काम, ये हमारे ज़िंदगी का मकसद है। और पूरी दुनिया में जो रहने वाले दूसरे लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, बौद्ध हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, वो हमारे लिए मदऊ है। हमारा काम है उन तक दावत पहुँचाना और उनकी तरफ से कोई तकलीफ़ आती है उस पर सब्र करना। या बुनैया अक़ीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ़ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटे नमाज़ों का एहतमाम करो और लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते रहो, बुरी बातों से रोकते रहो। और उसके बाद लोग भड़केंगे, क्योंकि उनको बुरी बातों से रोकना बहुत बुरा लगता है, तो वो भड़क जाएंगे, तुम्हारी मुखालिफत करेंगे और उस पर सब्र करो। मुझे आप बताओ, हम लोगों को बदर वाली अल्लाह की मदद चाहिए, नुसरत चाहिए, और हमको फ़रिश्तों का नुज़ूल चाहिए, और हमको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहिए, और हमको ये सब चाहिए। उसके लिए हमने क्या तैयारी की है? बदर में जो मदद आई ना, उसके पहले 13 साल की अल्लाह के नबी की मेहनत थी। हमने 13 दिन भी मेहनत की है। अल्लाह के नबी एक के घर पे 70 मरतबा जाते थे। हम कभी 7 लोगों के भी दरवाजे पे गए कभी इस्लाम की दावत लेकर? अल्लाह माफ़ करे यार, कभी हमने अपने पड़ोसी को इस्लाम की दावत नहीं दी, बल्कि उल्टा हमारे यहाँ फतावे हैं कि तर्जुमे वाले कुरान जो है दूसरों को देना नाजायज़ है। अल्लाह माफ़ करे, मस्जिद में कभी हमने जमा करके इस्लाम का पैगाम दिए? हमने अपना काम ही नहीं किया। हमको डायरेक्ट रेडीमेड जो है बदर वाले फ़रिश्तों का नुज़ूल चाहिए और अल्लाह की मदद चाहिए और सलाहुद्दीन अय्यूबी हमको चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये निगेटिव मानसिकता और निगेटिव मेंटालिटी जो हमारी बिल्डअप हुई है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि हमको कुरान और हदीस वाला ओरिजिनल इस्लाम नहीं बताया गया। तो आज मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर होने के ऊपर, और साथ में ये भी कहता हूँ कि ये हमारा मिशन है, अल्लाह का हुक्म उसके नबी के तरीक़े से पूरी उम्मत को जोड़ना। और हमने उम्मत के अंदर जोड़ पैदा करने के लिए पिछले दिनों में हमारे चैनल पे बहुत सारी जमातों और मसलकों और लोगों से मुताल्लिक़ वीडियोज़ अपलोड किए थे। वो सारे वीडियोज़ अभी मैं निकालने वाला हूँ। यहाँ तक कि किसी के मरने पे भी अगर मैंने मरसिया किया हुआ होगा और मैंने उस पर नौहा किया हुआ होगा कि ये मर गए और उनकी मग़फ़िरत फरमाई, वैसे वीडियोज़ भी मैं मेरे चैनल पे हर सिवाय अल्लाह उसके रसूल के अलावा और सहाबा के अलावा मेरे चैनल पे किसी भी जमात से मुताल्लिक़, तहरीक से मुताल्लिक़, तंजीम से मुताल्लिक़ और किसी भी इंसान से मुताल्लिक़ जो भी वीडियो रहेगा वो डिलीट कर दिया जाएगा। कुछ लेना देना नहीं हमको, तुम लड़ो आपस में कुत्तों की तरह से, कुछ लेना देना नहीं है, फाड़ो एक दूसरे की गिरेबाने कि तुमको जो करने का है तुम करो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। ना ये आज के ज़माने की तंजीमों से, न जमातों से, न गवर्नमेंट इन पे पाबंदी लगाती है या डांडू घुसड़ती है, कुछ लेना देना नहीं है हमको। कौन मरता है और कौन पैदा होता है, हमने कोई गुत्ता और ठेका लेके नहीं रखे हुआ है उसकी और उसके जो है ज़िंदगी के हालात बयान करने के लिए। सिवाय अल्लाह के नबी, सहाबा और हमारे यानी जो हमारे असलाफ़ थे, पुराने असलाफ़, उनको छोड़कर मेरे चैनल पे आज के ज़माने के जितने भी लोगों से मुताल्लिक़ जो भी विवाद हो, जो भी वीडियोज़ होंगे, चाहे वो उनके आपस के इख्तिलाफ़ी मसाइल हो या इत्तेफाक़ी मसाइल हो, कुछ लेना देना नहीं हमको। सारे वीडियोज़ हम डिलीट करेंगे इंशाअल्लाह। और जो हमारा मनहज है और जो मकसद है उम्मत को गरीबी से भी बाहर निकालना और उम्मत को जो है सादगी के ऊपर लाना और उम्मत को जो है फजूलियात से बचाना और अल्लाह का हुक्म उसके नबी से उम्मत को जोड़ना और नाम निहाद अकाबिर और नाम निहाद बयान करने वाले और जो नाम निहाद है जिन्होंने उम्मत को अपने से जोड़ने का काम किया अल्लाह और उसके रसूल से हटाकर, वो तमाम चीज़ों से जो है उम्मत की सही रहबरी रहनुमाई करना। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे अपने मकसद में हमको कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।